हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। इसके लिए मैंने पेपर लिया है। तो पहले हम इस ब्लाउज से नाप लेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसे नाप ले लेती हूँ मैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं सारे मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए कटिंग करना बताऊँगी, ताकि आपको किसी भी साइज का अगर ब्लाउज की कटिंग करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, पहले हम इस ब्लाउज से नाप लेंगे। तो नाप लेने से पहले अगर ब्लाउज का बटन नहीं लगा हो तो बिल्कुल इस प्रकार आप बटन लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ से फैला के ऐसे रख दीजिए। देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। गले के पास से आपको चेस्ट के पास से इस प्रकार फैला देना है। देख सकते हैं, मैंने फैला के रख दिया है ब्लाउज को, यानी कि बिल्कुल ऐसे हमें ब्लाउज को रख देना है और उसके बाद हम नाप लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, शोल्डर इस प्रकार हल्का सा झुका झुका सा हो जाता है, उसके बाद आपको नाप लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये पौने 10 इंच आया मेरा। तो पौने 10 इंच लिख लूँगी। अब देखिए, यहाँ से फिर हम चेस्ट नापेंगे। तो ये यहाँ से 21 इंच आया, यानी कि 21 इंच का हम डबल करते हैं तो ये 42 इंच आ जाएगा चेस्ट की पूरी गोलाई। अब देखिए, यहाँ से हम कमर का नाप ले लेंगे। तो कमर यहाँ से है, हाफ है 18.5 इंच, डबल करेंगे तो ये आएगा 37 इंच। तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए, यहाँ से नेक का मेजरमेंट ले लीजिए, फ्रंट नेक का। तो बिल्कुल इस प्रकार यहाँ शोल्डर के पास ऐसे रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। देख सकते हैं, ये 6.5 इंच आया मेरा। तो 6.5 इंच नाप के लिख लूँगी। अब उसके बाद बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ शोल्डर के ऊपर रखना है और उसके बाद देख सकते हैं, ये जो सबसे उठा हुआ पार्ट होता है बिल्कुल वहाँ तक नापना है आपको बस्ट पॉइंट के लिए। नीचे जो टक्स आप देख रहे हैं, बस उसके आधा इंच ऊपर तक इस प्रकार नाप लेना है। आधा इंच या फिर पौने इंच ऊपर तक नापेंगे। तो मेरा देखिए, ये पौने 10 इंच आया। तो ये बस्ट पॉइंट मैं पौने 10 इंच लिख लूँगी। अब देखिए, यहाँ से हम स्लीव्स का मेजरमेंट ले लेंगे। तो बिल्कुल इस सिलाई से यहाँ तक ये 4 इंच आया मेरा। और यहाँ से स्लीव्स का बॉटम ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 7.25 इंच आया। तो स्लीव्स का भी मेजरमेंट हो गया। अब हम ब्लाउज का लंबाई का मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये पीछे से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ से ये ब्लाउज की पूरी लंबाई का हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शोल्डर है, शोल्डर के पास ऐसे रखिए और नीचे तक पूरी लंबाई का आप मेजरमेंट ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कि ये मेरे 14.5 इंच आया। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 14.5 इंच होगा। अब हम ब्लाउज का ये बैक नेक का मेजरमेंट ले लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। ये देखिए, ये 12 इंच आया लगभग। तो ये 12 इंच बैक नेक रहेगा, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं पूरी लंबाई में से। ये देखिए, यहाँ से ये नेक के नीचे जितना कपड़ा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार 14.5 इंच में से 2.5 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच ही आएगा बैक नेक। तो देख सकते हैं, इस प्रकार हमने टोटल मेजरमेंट ले लिया है। अब हम इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें मैं सारे मेजरमेंट पे का डाउट क्लियर करूँगी, यानी कि सारे मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं कटिंग करना बताऊँगी। तो बिल्कुल इस प्रकार आपको कपड़े को डबल कर लेना है। ये देख सकते हैं, अगर आप कपड़े पे भी कटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार आपको करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है पेपर को, उसी प्रकार आपको कपड़े को भी फोल्ड कर लेना है। और इसकी जो चौड़ाई है चेस्ट का 1/4 प्लस हमें 2 इंच रखना है। अब देखिए, यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई का मेजरमेंट लगाएंगे। तो ब्लाउज जैसे 14.5 इंच की लंबाई था, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 15.5 इंच पे इस प्रकार सीधा कर लेंगे। तो ये ब्लाउज की लंबाई का निशान लग गया। अब देखिए, यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना शोल्डर था आपका उसका हाफ़ कर लीजिए। जैसे पौने 10 इंच का हाफ़ करेंगे यहाँ पे, तो ये लगभग 5 इंच से 1 पॉइंट कम आएगा। यानी कि जितना आपका आता है हाफ़, उतना पे यहाँ पे लगा लीजिए। ये देख सकते हैं, इतना यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद सिलाई के लिए लेंगे। तो ये टोटल ये लगभग 5.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ भी 5.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और ऐसे इसे सीधा कर लूँगी। अब देखिए, यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पे 6 इंच रखूँगी। तो ये अलग अलग चेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा होता है। यहाँ पे 40 या 42 के लिए आप 6 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। अगर इससे कम हो चेस्ट तो आप पौने 6 इंच या फिर 5.5 इंच भी ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा हो तो 6.25 इंच या फिर 6.5 इंच तक ले सकते हैं। तो ये आर्म होल का निशान लग गया। अब देखिए, यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 1/4 लेंगे यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे चेस्ट का 1/4 ये 10.5 इंच होगा, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज से लिया है नाप, तो लूजिंग हम ऐड नहीं करेंगे। अगर बॉडी का मेजरमेंट होता है तो आधा इंच और लूजिंग ऐड करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई के लिए लेते हैं। तो सिलाई के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना कमर होता है उसका 1/4 और प्लस डांट के लिए, तो यहाँ पे 1/4 ये 9.25 इंच होगा। और डांट के लिए मैं यहाँ पे 1.25 इंच रख रही हूँ। देखिए डीप नेक ब्लाउज में हम ज़्यादा बड़ा डांट नहीं देते हैं, तो डांट के लिए मैंने 1.25 इंच लिया है और 2 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। देखिए, और उसके बाद इस प्रकार दोनों को हम सीधा कर लेंगे, यानी कि मार्जिन को मार्जिन से और फिटिंग को फिटिंग से इस प्रकार मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस प्रकार कमर को हाफ करेंगे। और जहाँ पे आता है यहीं पे हमारी डांट की लंबाई होता है, देख सकते हैं ये हमारा डांट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच है, तो 5 इंच ऊपर भी निशान लगा लेंगे और इस प्रकार सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जैसे डांट की लंबाई ये गले के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर गला कम डीप हो तो इसकी लंबाई आप बढ़ा भी सकते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये ज़्यादा डीप है, तो मैंने 3.5 इंच लिया है। अब जैसे 1.25 इंच मैंने डांट की चौड़ाई लिया था, तो इस प्रकार 1.25 इंच पे दोनों तरफ मिला लूँगी। तो ये हमारा एक छोटा सा डांट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से ये जो आधा इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है इसको ऐसे मिला दूँगी। तो ऐसे कट करने से क्या होता है, जब गला ऊपर से खुलता है तो ये नीचे की तरफ यानी कमर के पास कोना टाइप्स नहीं निकलता है, इस प्रकार कट कर देने से। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे बाहर की तरफ आधा इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये डीप नेक ब्लाउज में हम बाहर की तरफ आधा इंच पे निशान लगाते हैं, देख सकते हो। ये एक बोट नेक या फिर कॉलर नेक होता है, तो ये हम अंदर की तरफ निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार हो गया। अब यहाँ से जो अंदर बाहर वाला निशान मैंने लगाया वहाँ से 1 इंच लेंगे और इस प्रकार हल्का सा गोलाई देते हुए, देख सकते हैं, इस प्रकार हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखिए नेक का निशान लगा लेंगे। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ से 2.25 इंच रखूँगी। अगर इससे छोटा साइज हो तो आप कम भी ले सकते हो। अगर 12 इंच तक गला खुलता है तो आप 2 इंच ही लीजिएगा। यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाएंगे, जैसे 12 इंच लंबाई है तो अब ऐसे सीधा कर लेंगे। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप फैलाव देना चाहें तो फैलाव भी दे सकते हैं। जैसे हमने ऊपर 2.25 इंच पे निशान लगाया है, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे लगाऊंगी। अगर ज़्यादा फैलाव देना चाहें तो आप यहाँ पे 4 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब देखिए दोनों को इस प्रकार मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम गले का शेप दे देंगे। तो जैसा आपको गला पसंद हो वैसा आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं गले का। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप ही दे रही हूँ, देखिए गोल गला ही रखूँगी मैं। तो ये मैंने गोल गले का निशान लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम 1/4 इंच या फिर 2 पॉइंट डाउन करेंगे। तो वो किस लिए करते हैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इस प्रकार ये टोटल लंबाई नापते हैं और इधर से भी आप नाप लीजिए और हल्का सा ये देख सकते हैं जितना अधिक होता है ना वो हमें काट के इस प्रकार निकालना होता है। तो ऐसे कट कर देने से क्या होता है, गले के पास वो कपड़ा लूज नहीं पड़ता, यानी कि फिटिंग से ये बैठा रहता है शोल्डर के पास। तो इस प्रकार ही हमने सारे मेजरमेंट कर लिया है, देख सकते हैं पूरा डार्क फिटिंग मैंने कर लिया है। अब हम इसी मेजरमेंट पे कटिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझिए, मैं पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगी, इसमें मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 1 इंच ज़्यादा रखूँगी, देख सकते हो। ये नीचे का फ्रंट पार्ट हो जाएगा और ये ऊपर वाला बैक पार्ट रहेगा। तो इसमें दोनों पार्ट कट रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो निशान आप देख रहे हैं ऊपर मैंने लगाया है, यहाँ से ये नीचे की तरफ 1 इंच लेंगे, देख सकते हैं। 1 इंच या फिर 1.25 इंच आप ले सकते हैं। वो इसलिए कि जब हम बेल्ट कटिंग करते हैं फ्रंट में तो बेल्ट पट्टी में ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे 1 इंच चला जाता है आगे के पार्ट में। तो उसके लिए मैंने 1 इंच पे निशान लगा लिया है, देख सकते हैं। इसे हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है और वहाँ से इस साइड में हमें 1 इंच नहीं लेना है, सिर्फ आधा इंच तक लगभग रहेगा, यानी कि सिर्फ सीधा हमें निशान लगा लेना है, देख सकते हैं। अब हमें सेम इसी मार्क पे कटिंग कर लेना है। तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं, तो यहाँ से अलग कर लेती हूँ ताकि ये दोनों देखिए। अलग करने के बाद उसके बाद मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार ये ऊपर वाला बैक पार्ट हो गया और नीचे वाला ये वाला पार्ट फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो ये फ्रंट पार्ट को अभी अलग रख देते हैं और ये बैक पार्ट में जो हमने एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट के लिए इसकी कटिंग करके यहाँ से निकाल देंगे। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ये सिर्फ फ्रंट के लिए लिया था। अब देखिए नेक की भी कटिंग कर लेंगे।
तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गया। अब देखिए जो फ्रंट पार्ट है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मैंने सेम लिया है, सिर्फ यहाँ पे नीचे की तरफ ही मैंने ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बस, और बाकी मैंने कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, बाकी सब सेम लिया है मैंने। तो सिर्फ आपको, अगर आप कपड़े पे भी कटिंग करते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार आप बैक पार्ट को रख दीजिए और सिर्फ यहीं पे आपको इस प्रकार एक्स्ट्रा लेना है और बाकी कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब देखिए बैक पार्ट को हम अलग रख लेंगे और ये फ्रंट पार्ट में क्या चेंजेज होता है ये मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे आर्म होल के पास अगर आप थोड़ा सा गहराव देना चाहते हैं तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। तो 1/4 इंच या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा इंच तक इस प्रकार निशान लगा लेना है और ऐसे आर्म होल का गहराव दे देना है फ्रंट पार्ट में। वैसे डीप नेक में हम ज़्यादा नहीं देते हैं, बिल्कुल इस प्रकार आपको थोड़ा ही गहराव देना है। तो यहाँ पे ये मैंने शेप दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे फिटिंग की लाइन भी बना लेती हूँ। तो जैसे उसी में जैसे हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था, चेस्ट का 1/4 और 2 इंच सिलाई मार्जिन हो गया और यहाँ पे कमर का 1/4 प्लस आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा हुक और काज पट्टी के लिए। तो ये लगभग 9.25 इंच हो जाएगा और उसके बाद ये सिलाई के लिए इतना हो गया। तो 1/4 इंच बढ़ रहा है तो ये कटिंग करके निकाल दीजिए या फिर आप फिटिंग में इतना फिटिंग कर सकते हैं। अब देखिए दोनों को ऐसे मिला लेंगे। तो ये मैंने फिटिंग का लाइन बना दिया है। ऐसे मिला देने से क्या होता है, जब हम कटोरी का शेप देंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे तो इसका विड्थ तो उतना ही रहेगा 2.25 इंच और यहाँ नेक की लंबाई आपका जितना हो उतना पे निशान लगाइए। जैसे मेरा 6.5 इंच आया था तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर पाइपिंग बनाना हो तो 2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा लेकर लगाइएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा सिलाई में नहीं जाता है और इस प्रकार सीधा कर लेंगे। अब देखिए नीचे ऊपर मैंने 2.25 इंच लिया था और नीचे अगर फैलाव देना चाहें तो आप नीचे की तरफ फैलाव भी दे सकते हैं या फिर उतना सेम भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने सेम ही लगाया है। अब देखिए यहाँ गोलाई दे दूँगी तो ये गले का निशान लग गया। अब देखिए हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपका जितना बस्ट पॉइंट हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा करके लगा लीजिएगा। जैसे मैंने नाप लिया था तो ये 10.25 इंच आया था, तो 10.25 इंच से आधा इंच एक्स्ट्रा करूँगी तो ये 11.25 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो ये बस्ट पॉइंट का जो लाइन है वो लंबाई के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। अगर लंबाई कम हो आपकी ब्लाउज का तो इससे ऊपर भी हो सकता है और इससे ज़्यादा हो तो आप 1/4 इंच या फिर आधा इंच नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ से बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान अगर आप ऊपर से चेस्ट का 1/3 लेते हैं हैवी साइज में तो वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हैवी साइज में हम कम करके लगाते हैं। तो जैसे मैं जो बना रही हूँ इसका 42 इंच चेस्ट साइज है तो उसका 1/3 14 इंच आएगा। तो देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे हो जाएगा अगर हम लेते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कम करके लगाइए या फिर ये बस्ट वाली जो लाइन है यहाँ से 2 2.5 या फिर 2.25 इंच पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिया है 2.25 इंच। तो इस प्रकार 2.25 इंच पे मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं ये बेल्ट का निशान मैंने लगा दिया है। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये निशान मैंने यहाँ पे 13 इंच पे लगाया है। तो लंबाई कम हो तो बेल्ट जो है ऊपर की तरफ भी होता है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे बेल्ट का शेप दे देंगे। तो 1 इंच पे मैंने चेन लगाया और यहाँ से ये 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच पे चेन लगा लूँगी। तो यहाँ से मैंने 2.25 इंच लिया है, हैवी साइज है। तो अब इसको हल्का सा इस प्रकार ऊपर की तरफ ये बेल्ट का शेप दे देंगे, देख सकते हैं। अब यहाँ पे कटोरी का निशान लगाएंगे। तो आप जितनी बड़ी कटोरी बनाना चाहते हैं उतना पे आपको यहाँ पे लगा लेना है, या फिर अगर आप ब्लाउज से नाप लेके बना रहे हैं और ये कटोरी ब्लाउज है तो बिल्कुल यहाँ से देखिए काज वाले साइड से आपको नापना है और बिल्कुल जितनी बड़ी आपकी कटोरी है उतना इस प्रकार नाप लीजिए और उतना ही आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये जो मैंने नाप लिया है ये देख सकते हो ये 4 डॉट ब्लाउज है। तो इसमें नहीं पता चल रहा है कि कहाँ तक हम लें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये मार्जिन को छोड़ देना है और उसके बाद ऐसे नापना है। देख सकते हैं ये 10 इंच आया, तो 10 इंच का हम क्या करेंगे 1/3 निकालेंगे। तो ऐसे आप इंची टेप को फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल 10 इंच तक आपको इस प्रकार 3 फोल्ड में फोल्ड कर देना है तो 1/3 निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया है। अब देखिए एक पार्ट को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे 2 पार्ट को हम कटोरी के लिए यूज कर लेंगे। तो यहाँ से 2 पार्ट ये 6.5 इंच आया, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच की कटोरी बनाऊँगी। तो ये देख सकते हैं ये मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है। यानी कि हमें क्या करना है, इन तीनों भागों में से 2 भाग को ले लेना है कटोरी के लिए और 1 भाग को छोड़ देना है। देखिए यहाँ भी ये 6.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और दोनों को ऐसे मिला लूँगी सीधा
उसके बाद यहाँ गले के साइड में गले से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अंदर वाला निशान लगाया है वहाँ से 2 इंच रखूँगी। तो 2 इंच या फिर 2.25 इंच आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच ही लिया है। अगर आपको अभी भी ये पतला लगे, ये जो तिरछी पट्टी है ये पतला लगे, तो इसकी चौड़ाई आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और अंदर की तरफ इस निशान को 1/4 इंच और अंदर की तरफ लगा सकते हैं। अब इन दोनों को भी बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रख के हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद हल्का सा गोलाई देते हुए हमें इसको मिला लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार आपको गोलाई के साथ इस प्रकार कटोरी का शेप दे देना है। तो ये पूरा ड्राफ्टिंग हमने कर लिया। आप देखिए थोड़ा सा ये सेंटर का भी लाइन यहाँ पे बना देती हूँ। तो यहाँ पे सेंटर लाइन मैंने कर लिया है। अब देखिए सेम हम इसे मार्क पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट को, बेल्ट वाले पार्ट को और ये तिरछे पट्टी जो है इसको हम अलग रख लेंगे और ये कटोरी को हम अलग पेपर पे रख के कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने अलग से पेपर लिया है मार्जिन के साथ कटिंग करने के लिए। इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देख सकते हो आप सीधा भी रख सकते हो या फिर अगर आपको थोड़ा नुकीली कटोरी पसंद हो तो आप इसको हल्का सा ऐसे तिरछा करके भी रख सकते हैं इस कटोरी को, ताकि जो कटोरी वाला कपड़ा हो वो तिरछा शेप में निकले। तो बिल्कुल इस प्रकार आपको रख देना है और यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए ताकि ये इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिन भी लगा लिया है। अब यहाँ गले के साइड से तो ये सेम ही रहेगा, यानी कि गले के साइड से हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और इस साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है वो हुक और काज पट्टी के लिए। तो मैंने कटिंग करते समय यहाँ पे नहीं लिया था हुक और काज पट्टी इस समय फ्रंट साइड में, तो यहाँ पे हुक और काज के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस साइड में भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो बिल्कुल आप जितना सिलाई पकड़ते हैं उतना ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा लिया है और इस साइड में यहाँ पे हमें ऐसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 40 से 42 साइज के लिए आप यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर छोटा साइज होता है जैसे 30-32 साइज के लिए आपको यहाँ पे 1 इंच लेना है और मीडियम साइज के लिए 34-36 के लिए अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे 1.25 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर छोटा साइज हो तो आप 1.25 इंच भी लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। अगर ज़्यादा हैवी साइज होता है तो यहाँ पे बढ़ा के 1.25 इंच पे भी लगाया जाता है, यानी कि आपको ऊपर से नाप लीजिए। ये देखिए यहाँ सेंटर के पास से नाप लेंगे। अगर छोटा साइज़ में कम से कम आपका 3 इंच आना चाहिए और बड़ा साइज हो तो कम से कम आपको यहाँ से ये 3.5 इंच या फिर 3.25 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3.25 इंच आ रहा है, यानी कि 1.5 इंच ही रखूँगी मैं यहाँ पे ऐसे। और यहाँ दोनों साइड में ये जो कटोरी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है देखिए ये कॉर्नर के पास, ये दोनों कॉर्नर के पास यहाँ पे सिर्फ सिलाई के लिए लेंगे, यानी कि जितना आप सिलाई लेते हैं बिल्कुल आधा इंच या फिर इससे कम 2 पॉइंट पे निशान लगाना है और इसको ऐसे मिला देना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार मिला देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे की तरफ मैंने 1.5 इंच लगाया है और ऊपर ये सिलाई के लिए इन दोनों को भी इस प्रकार हम मिलाएंगे ऐसे। और ये ऊपर वाले साइड में सिर्फ आपको ऐसे देखिए यहाँ से आधा इंच पे लाते हुए हल्का सा बढ़ाते हुए देखिए यहाँ पे हम मिलाएंगे। ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने शेप दिया है बिल्कुल इसी प्रकार गोलाई के साथ हमें यहाँ पे मिला देना है। तो ये कटोरी मैंने पूरा देख सकते हैं पूरा मैंने मार्जिन इसमें ले लिया है। अब ये सेंटर का निशान भी यहाँ पे बना देती हूँ। जो बस्ट पॉइंट वाली लाइन है इसको हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार दोनों साइड में निशान लगाने के बाद ऐसे हटा लेना है और इस प्रकार स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेना है। या फिर नहीं भी करेंगे तो हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे वो समझाने के लिए इसे सीधा कर लिया है। अब देखिए इस प्रकार हम जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। तो ये कटोरी की कटिंग हो गया। अब इसे हम ऐसे डबल करेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार फोल्ड करना है और उसके बाद जितनी की आपकी कटोरी हो यानी कि जिस नाप की हो इस प्रकार उसको हाफ़ कर लीजिए। जैसे 6.5 इंच का हाफ़ करेंगे तो ये 3.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे पहले तो सिलाई के लिए आपको निशान लगाना है और उसके बाद 3.25 इंच पे देखिए निशान लगाने के बाद यहाँ पे ये लगभग 1.25 इंच आया। तो 1.25 इंच से हम इस प्रकार इसे मिला लेंगे।
तो ये देख सकते हैं, ये जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे हमारी सिलाई आती है। यानी कि मशीन से आपको बिल्कुल इसी निशान पे इस प्रकार सिलाई कर देना है और उसके बाद ये कटोरी बनके तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ये कटोरी बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नाप के भी दिखा देती हूँ ये कितनी लंबी, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 इंच आया है सिलाई, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे ये लगभग 1.25 इंच मैंने लिया है। यानी कि इस प्रकार ये कटोरी हमारा तैयार हो गया है। और देखिए ये पहले वाली कटोरी है और ये तिरछी पट्टी है, यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे तो ये दोनों साइड से आप देख रहे हैं आधा आधा इंच बढ़ रहा है, लेकिन हम इसको जब ऐसे जॉइंट करेंगे ना तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। हम देखिए ये नीचे की तरफ बेल्ट पट्टी जॉइंट हो जाएगा और ये इसका बैक पार्ट हो गया। तो इस प्रकार हमने सारे पार्ट की कटिंग कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।